बहुत शुभकामनाएं। दादा हमारे सीएम बने हैं और दादा लड़ाकू नेता हैं हमारे, और ममता को 2 बार पटका है। नेता वो जो हिंदुत्व की आवाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टाइल में उठाते हैं। तो झालमुड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाया और ममता को लगी झाल, ममता को मिर्ची लगी है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शुभेंदु अधिकारी जी का एक स्वर में, एक मत में उनका नाम घोषित हुआ। इच्छा जो अनुभूति, उससे बढ़िया अनुभूति किसी में नहीं हो सकता। जीत मैं 1995 से बीजेपी कर रहा हूँ। जब जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के चित्र पर फूल चढ़ाते थे हम लोग, तब ऐसा लगता था कि ये फूल व्यर्थ जा रहा है। देश के 14 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का सपना था, बंगाल के एक एक राष्ट्रवादी लोगों का सपना था, वो सपना आज साकार हुआ है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। नेता वो जो हिंदुत्व की आवाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टाइल में उठाते हैं। ऐसे लड़ाकू जुझारू नेता शुभेंदु अधिकारी जी को आज मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर हम सब ने बंगाल को एक संदेश दिया है। ये बंगाल अब पश्चिम बंगाल के लोगों को विकास देने वाला बंगाल होगा। हमने 34 साल तक वामपंथियों का कुशासन देखा और पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के संसाधनों को लूटा है। बंगाल के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। पहली बार उन्होंने भाजपा पर भरोसा किया है और बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, और ये मैंडेट हमको काम करने की प्रेरणा देता है। आने वाले 5 साल में हम बंगाल को एक विकसित बंगाल बनाएंगे, ये प्रण लेकर आज से हम लोग काम करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। काम करने के लिए अग्रसर तो हो रहे हैं, लेकिन अभी मंत्री कौन कौन होंगे, अभी पोर्टफोलियो ये पार्टी तय करेगी। देखिए, हम लोगों के लिए दायित्व मिलता है तो फिर हम लोग इससे ही खुश हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अपने सरकार में विधायक होना भी मंत्री होने से कम नहीं है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बन रही है। इससे ज्यादा खुशी किसी भी बीजेपी के विधायक के लिए दूसरा नहीं हो सकता है। मंत्री बनना नहीं बनना ये भाग्य की बात है। पार्टी मौका देगी तो निश्चित तौर पर जिसको मौका देगी वही काम करेगा, और हम सब लोग मिलकर जो वादा हम लोगों ने बंगाल की जनता से किया वो सारे वादे पूरा करेंगे। शानदार लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। जन समर्थन के कार्य की कसौटी पर खरा उतरने का कल से दिन चालू हो रहा है। शुभेंदु दादा नाम भी अब क्लियर हो गए कि कौन मुख्यमंत्री। एकदम सर्वसम्मति से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे गृह मंत्री जी के ऑब्जर्वेशन में, उड़ीसा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के ऑब्जर्वेशन में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से शुभेंदु अधिकारी जी का एक स्वर में, एक मत में उनका नाम घोषित हुआ। खुशी है, मन के अंदर जो खुशी है वो हम जाहिर नहीं कर सकते, पर खुशी बहुत है मन से, क्योंकि बहुत दिनों से ये हमारी वैचारिक लड़ाई है और बंगाल में इस वैचारिक लड़ाई को हमने स्थापित किया है। तो इसलिए इस जीत की खुशी को हम बातों से नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपका एरिया तो बहुत फेमस रहा, बताएंगे? हमारा एरिया बहुत फेमस हो गया क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी मेरे यहीं विधानसभा में आकर झालमुड़ी खाया। तो झालमुड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी ने खाया और ममता को लगी झाल, ममता को मिर्ची लगी है। और झालमुड़ी बंगालियों का एक व्यंजन है, उसको ममता बनर्जी ने उपहास किया, मजाक में ले लिया। उन्होंने, ममता बनर्जी ने झालमुड़ी का मजाक उड़ाया, तो इसीलिए जनता ने उनको मूर्ख बनाया। तो अच्छा रहा, 38,500 वोटों से हराया ममता को। अब ममता को हमारी जंगल महल में हम घुसने नहीं देंगे, उनकी बेटा को, अभिषेक को हम घुसने नहीं देंगे जंगल महल में, क्योंकि जंगल महल में 2011 में निताई का आंदोलन किया और जंगल महल में लालगढ़ में माओवादी हरमत जनसाधारण कमेटी बनाकर आम आदमियों की हत्या की है। और ममता ने कहा था मैं नौकरी दूंगी, और मुड़ के भी नहीं देखा। तो इसीलिए उनको माफी मांगना होगा, उसके बाद हम जंगल महल में ममता को और उसकी बेटा अभिषेक को घुसने देंगे, नहीं तो उनके लिए जंगल महल में कोई एंट्री नहीं है। कोई एंट्री तो नहीं है, लेकिन ये बताइए शुभेंदु दादा तो अब सीएम बन गए, उनके लिए क्या करेंगे? बहुत शुभकामनाएं। दादा हमारे सीएम बने हैं और दादा लड़ाकू नेता हैं हमारे, और ममता को 2 बार पटका है, और इसीलिए उनके जैसे नेता हमारे लिए, भाजपा के लिए गर्व की बात है। तो पूरी मिदनापुर में सारे सीटें हमने जीती है और झारग्राम जिले में 4 सीटों को उन्होंने जीत दिलवाया है। तो इसलिए हमारी जो अनडिवाइडेड मिदनापुर है, अखंड मिदनापुर है, उसमें जीत की हासिल की है।
और खास करके ममता दीदी कहती थी कि शुभेंदु का गढ़ में जाकर मैं चुनाव लड़ रही हूँ नंदीग्राम में। अब उनकी खुद की गढ़ में दादा ने लड़के दिखा दिया और कैसे चुनाव लड़ा जाता है वो भी दादा ने जीत कर दिखा दिया दोनों जगह से। अच्छा तो लग रहा है ये, उससे भी अच्छा लगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जहां पश्चिम बंगाल का सस्ता है उस भूमि में हम लोग भाजपा का पहली बार हम लोग सरकार बनाया। इसका जो अनुभूति, जिसका जो मुहूर्त बहुत अच्छा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो इच्छा, जो अनुभूति, उससे बढ़िया अनुभूति किसी में नहीं हो सकता। और पश्चिम बंगाल का जनता जो जनादेश दिया है वो उसको हम लोग आदर करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा, वो नारा लेकर हम लोग काम करेंगे। ये बताइए, आप युवा है, यंग जनरेशन को किस तरीके से क्या सोचा उनके लिए, यूथ के लिए क्या करना है? पहले मैं युवा मोर्चा का मैं महामंत्री था, अभी उपाध्यक्ष है। और हम लोग का युवा का जो पहले जो मुद्दा वो चाकरी चाहे बांग्ला, वो जो हम मुद्दा लेकर काम किया, उसी आधार पे हम लोग काम करेंगे। और हर युवा का पास मिनिमम 15,000 to 20,000 का जो सैलरी होना चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर हम लोग काम करेंगे। क्योंकि पहले युवाओं का काम और रोटी रोजी का जो सवाल है वो आने के लिए हम लोग का जो सरकार है वो काम करेंगे। यही है हम लोग का मेन मुद्दा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।